अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा के करीब मकली बाईपास पर तेज रफ्तार वेगो कार का टक्कर, नतीजे में 2 अफराद जख्मी, फैमिली भी साथ थी। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुकली पहुंचाया गया। टक्कर की इत्तला मिलने पर ठट्ठा MPA रियाज शराजी इत्तला मिलते ही पहुंच गए। MPA रियाज शराजी ने जख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। एक और खबर है ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मकली की रिहायशी हलीमा से उसके शौहर सदाकत अली मंगी और देवर मोहताब अली मंगी ने 1 साल का बच्चा छीनकर घर से निकाल दिया। मां पर बेहोशी के दौरे गांव कारो मीर बहर मकली की रिहायशी हलीमा की शादी 2 साल कबल जिला खैरपुर मीरस ठरी मीरवा में उसके रिश्तेदार सदाकत अली मंगी वल्द मुमताज मंगी से हुई। शादी के बाद से ही सदाकत ने बिलावजह अपनी बीवी पर जुल्म शुरू कर दिया और कई दफा घर छोड़ गया, मगर रिश्तेदारों की कोशिश से वापस ले गया, मगर उसके जुल्म बढ़ते गए। 2 रोज कबल हलीमा के शौहर और देवर मोहताब मंगी जो के वकील है, हलीमा को तशद्दुद करके घर से निकाल दिया और 1 साला बेटा करीम बख्श को छीन लिया। धमकी दी कि दोबारा उन्हें आई तो कत्ल कर देंगे। हलीमा ने IG सिंध SSP ठट्ठा से गुजारिश की कि मुझे मेरा बेटा वापस दिलाया जाए। मुझे नालो हलीमा है ऐं ज़ाल सदाकत अली मंगी जे मुंहिंजो नंढिड़ो मूंखां करसे मुंहिंजो साल नंढिड़ो आहे जे मूंखे तशद्दुद करे मूंखे घर मां कढी मुंहिंजो नंढिड़ो मूंखां खसे छॾियो आहे ऐं मुंहिंजो ॾेर मूंखे चयो त तूं निकिरी वञ न त तुंहिंजो मथो फाड़े छॾींदुसि। ऐं मुंहिंजो ॾेर जेको वॾो महताब अली मंगी उन मूंखे धमकायो ऐं उन्हनि चयो त निकिरी वञ ऐं तोखे ॿाहिरि न ॾींदासीं। हाणे मुंहिंजो नंढिड़ो साल जो आहे जेको खीर पीअंदो आहे मां जो। वजीराबाद से खबर शामिल करते हैं। वजीराबाद में कार्डियोलॉजी अस्पताल में चोर गैंग मुतहर्रिक। चोर गैंग मरीजों के लवाहकीन की जेबों का सफाया करने लगे। रेस्क्यू 1112 का अहलकार भी चोर गैंग का शिकार बन गया। मरीज की अयादत के लिए जाने वाला रेस्क्यू अहलकार जाहिद नकती मोबाइल फोन से हाथ गंवा बैठा। चोरी के बाद भागने वाला एक मुलजिम को CCTV कैमरे की आंख ने पकड़ लिया। भागने वाले चोर की CCTV फुटेज और न्यूज ने हासिल कर ली। रेस्क्यू अहलकार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद रुपोश मुलजिमान की तलाश जारी है। आरिफाला में खवातीन को मिलने वाली इमदादी रकम से जायद कटौती का सिलसिला जारी। असिस्टेंट डायरेक्टर खलील अहमद की मिली भगत से चक होता समेत मुख्तलिफ जगहों पर डिवाइस लेकर बैठे हुए रिटेलर सादा लो खवातीन से 500 रुपए तक कटौती करने लगे। इमदादी रकम से नाजायज कटौती पर दरख्वास्त और खवातीन सरापा एहतजाज हैं। खवातीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। पीरमहल से रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीरमहल DSP कमालिया एहसानुल्लाह न्यासी की सरबराही में जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ थाना बसी पुलिस का घेरा तंग। SHO थाना बसी रियाज मिनहास की बरवक्त कार्रवाई। मोटरसाइकिल सवार 2 डकैत पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार। इत्तला मिलते ही DSP कमालिया एहसानुल्लाह न्याजी ने भी मौके पर पहुंच गए। डकैतों के खिलाफ कार्रवाई की सरबराही के दौरान पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल सवार 2 मशकूक अफराद को पुलिस ने रोका। मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने फायरिंग के तबादले के दौरान मुलजिमान का ताक़ब जारी रखा। मुलजिमान अड्डा भिस्सी के करीब कमाद की फसल में जा छुपे। वाक़े की इत्तला मिलते ही दिगर थाने की नफरी समेत वागा पेट्रोलिंग पुलिस, एलिट फोर्स, QRF फोर्स भी मौके पर पहुंची। पेट्रोलिंग पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए अहले इलाके का कहना है कि DSP मेहर सैयद सयाल के सरबराही में पेट्रोलिंग पुलिस की कार्रवाइयां भी काबिल सताइश है। पुलिस मुकाबले के बाद कमाद के खेतों में छुपे मुलजिमान को घेरा डालकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बर वक्त कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग पकड़ने पर अहले इलाके ने पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। जंग में हुकूमत पंजाब के अहकामात पर जिले इंतजामिया कब्जा माफिया के खिलाफ मुतहर्रिक। डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद अरशद भट्टी की जेर निगरानी नाजायज काबजीन से चक नंबर 269 तहसील जंग से 800 कनाल ज़रई ज़मीन वगज़ार करवा ली गई। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मल इलियास, असिस्टेंट कमिश्नर दिलावर खान चद्दड़ और रेवेन्यू स्टाफ भी मौके पर मौजूद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद राशिद की हिदायत पर और उनके अहकामात पर पुलिस की भारी नफरी ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिसकी निगरानी DSP सिटी सर्कल तसव्वुर अली और सिक्योरिटी इंचार्ज शाहिद अमीर कर रहे हैं। वगज़ार करवाई गई सरकारी जमीन की मालियत तकरीबन 1 अरब 25 करोड़ बनती है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि नाजायज काबजीन के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। म्युनिसिपल कमेटी कहरोल पक्का में तैनात सब इंजीनियर शेख अब्दुल रहमान के खिलाफ सरकारी रकम को जाती इस्तेमाल करने पर एंटी करप्शन मुल्तान दरख्वास्त दायर। एंटी करप्शन हुकाम ने रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सब इंजीनियर शेख अब्दुल रहमान के खिलाफ इससे पहले भी करप्शन करने की दरख्वास्त है। सब इंजीनियर शेख अब्दुल रहमान ने कानूनी मालकान की धोखाधड़ी से गैर कानूनी तामीरात की इजाजत देने, गैर रजिस्टर्ड कॉलोनियों को रजिस्टर करने का झांसा देकर लाखों रुपए रिश्वत वसूल की। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान डिप्टी कमिश्नर लोथरा से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सब इंजीनियर को मुअत्तल किया जाए। हरुनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में सरेआम डकैती की वारदात के बाद पुलिस की भर्तियां, मजदूरी के बाद घर जाने वाले
पल्लेदार को गोली मारकर अस्पताल पहुंचा दिया। मजदूरों और ताशरों का पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज। हरुणाबाद में गुज़श्ता शाम डकैती की वारदात के बाद पुलिस की लापरवाही से गरीब मजदूर अस्पताल पहुंच गया। कल शहर में होने वाली डकैती के बाद पुलिस ने शहर के दाखिले रास्ते पर नाका लगाया। रात गला मंडी से मजदूरी करके जाने वाले सैफुल्लाह वल्द खुर्शीद को सब इंस्पेक्टर फराज और एएसआई इबास को पुलिस पार्टी ने मशकूक जानकर सीधा फायर मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी सैफुल्लाह को तशवीशनाक हालत में बहावलपुर रेफर कर दिया। ताशरों और मजदूरों अवाम का एसएचओ समेत पुलिस की मुजरिमाना गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा। एक और खबर है हरुणाबाद से। शहर में डकैतियों और पुलिस की जानिब से पल्लेदार पर मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला करने पर रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत बसरा का डीएसपी दफ्तर का घेराव। एहतजाज और घेराव में पल्लेदार, यूनियन अंजमन ताशरान और अंजमन गला मंडी शामिल। पुलिस डाकुओं के आगे बेबस हो गई। शौकत बसरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डाकुओं की पुष्पनाही करता है। जिस तरह गरीब मेहनत कश पर पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई, ये एक नाकाबिले बर्दाश्त है। डीएसपी सर्कल हरुणाबाद गुलहसन के मुज़ाकरात जारी। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल में पॉलीथीन बैग पर पाबंदी, शॉपिंग बैग इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल में पॉलीथीन बैग पर पाबंदी के हवाले से वॉक का एहतमाम किया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद शाहरुख नियाज़ी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाब भर की तरह नारोवाल में भी खरीदो फरोख्त के दौरान अशिया ज़रूरिया की पैकिंग के लिए प्लास्टिक शॉपिंग बैग के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भारी जुर्माने आयद होंगे। इस हवाले से मुतल्लिका महकमों को भी सख्त तरीन अहकाम जारी किए। सिविल सोसाइटी, मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर मुहिम को कामयाब बनाने और अपना मुस्बत किरदार अदा करें। फाजलपुर में सैलाब मुतासरीन की मदद करके गरीबों के दिल जीत लिए। फाजलपुर वादी गरसफात में सरदार अहमद अली खान दुरेशक की जबरदस्त एंट्री। चकलसा में गुज़श्ता रोज सरदार अहमद अली खान दुरेशक, सरदार आतिफ अली खान दुरेशक ने सैलाब मुतासरीन में नकद रकम तकसीम की और एक खानदान को 75,000 रुपए दिए गए, जो कि 3 किस्तों पर मुश्तमिल होंगी। घरों की तमीर में भरपूर हिस्सा लेकर गरीब अवाम के दिल जीत लिए। इसके अलावा मस्जिदों की तमीर एक अनमोल कदम है। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। मजलूम गरीब की खिदमत किसी इबादत से कम नहीं। मुतासरीन की बहाली तक हम मुकम्मल तावन करेंगे। सरदार अहमद अली खान दुरेशक का बात करते हुए कहना था कि निगरान ज़फ़र इकबाल दुरेशक हम सरदार अहमद अली की आमद को खुश आमदीद कहते हैं और पुराने सरदारों ने तो हमारा पता भी नहीं पूछा। अवामी समाजी हलकों से मुतासरीन सैलाब का इज़हार ख्याल इसके अलावा दीगर साथियों के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर विजिट किया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चुट्ठा ने शहर में पानी की फ्राहमी बहाल करने और मानिका कैनाल रोड पर 400 फुट पाइप लाइन डालने के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया। कमिश्नर लियाकत अली चुट्ठा ने मानिका कैनाल रोड पर काम करने की रफ्तार का जायजा लिया। 400 फुट पाइप लाइन की तनसीब के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया ताकि शहरियों को वाटर सप्लाई की फ्राहमी भी बहाल हो सके। कमिश्नर ने कहा कि शहरियों को साफ पानी की फ्राहमी के लिए वाटर टैंक के साथ फिल्ट्रेशन प्लांट ज़्यादा वक्त के लिए चालू रखें। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चुट्ठा ने मानिका कैनाल रोड पर सेवरेज लाइन की तनसीब का जायजा लेते हुए काम की रफ्तार तेज तर करने की हिदायत जारी की। एमओ आइज़ शान फरीद और एसटीओ पब्लिक हेल्थ ने नई सेवरेज लाइन की तनसीब से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लियाकत अली चुट्ठा ने कहा कि मेन रोड पर खुदाई की वजह से ट्रैफिक मसाइल पैदा हो गए। अवामी अजियत का एहसास करते हुए ज़्यादा मशीनरी और अफरादी कुव्वत लगाकर मनसूबे को जल्द मुकम्मल करें। महकमा एक दूसरे के साथ करीबी राब्ता रखे। मनसूबे की तकमील में हायल रुकावटें फौरी दूर की जाएं। बहावलपुर से सोहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एजुकेशन यूनिट ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर की ट्रैफिक आगाही मुहिम गवर्नमेंट गर्ल्स कैंट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में ट्रैफिक आगाही मुहिम के तहत लेक्चर का इनेकाद। तलबात को रोड क्रॉस करने, ट्रैफिक पुलिस से मदद लेने और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने, ट्रैफिक हादसा से बचने के हवाले से तफसीली लेक्चर दिया। बादशान तलबात में ट्रैफिक आगाही के हवाले से पम्फलेट भी तकसीम किए। चौराहों पर ट्रैफिक की रवानी, तलबा तालिबात को रोड्स पर बाहिफाजत गुजारना और हादसा से बचाव हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की हिदायत पर डीएसपी ट्रैफिक पुलिस टैफिक अब्बास अख्तर की ज़ेरे निगरानी एजुकेशन यूनिट ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स कैंट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में ट्रैफिक आगाही मुहिम का सिलसिले में लेक्चर का इनेकाद। इंचार्ज एजुकेशन यूनिट ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर शाजिया रमजान ने तलबात को लेक्चर देते हुए कहा कि रोड क्रॉस करते वक्त सड़क के दोनों तरफ जायजा लें और इंतहाई एहतियात के साथ सड़क क्रॉस करें। स्कूल के इंतजामिया का फ़र्ज़ है कि स्कूल के आगाज़ और छुट्टी के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात करें जो बच्चों को बाहिफाजत सड़क क्रॉस करवाएं। फरुखाबाद में बाअसर अताई डॉक्टर मुदस्सिर मरीजों पर नए तजर्बे करने लगा। हालत गैर होने पर अस्पताल जाने का मशवरा देने में मसरूफ़।
मुबैना तौर पर महकमा सेहत की मिली भगत से क्लिनिक मुतअद्दिद बार सील हुआ, जो कि महकमा हेल्थ के मुलाजमीन नोटों की चमक देखते हुए अगले ही रोज क्लिनिक को खोलकर अताई की हौसला अफजाई करते हैं। अताई मुदस्सर धड़ल्ले से अपने क्लिनिक मोहल्ला गुरु नानकपुरा नस मस्जिद शहनाज वाली मार्केट में अताई डॉक्टर मुदस्सर सरेआम क्लिनिक चला रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। फुटेज में देखा जा सकता है कि मरीजों को इंजेक्शन और ड्रिप्स लगा रखी हैं, जो कि इसके निराकार में नहीं आता। महकमा सेहत मुबैना तौर पर मंथलियां इकट्ठी करने में मसरूफ महकमा सेहत का नाअहली लापरवाही और गफलत की वजह से फर्रुखाबाद की अताइयों को सुपुर्द कर दिया गया। शहरियों ने सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर लाहौर डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा से अताइयों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। और इधर शोरकोट में इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस लारी अड्डा में बस स्टैंड टूट फूट का शिकार हो चुका है। लारी अड्डा में जनाना इंतजार गाह और वाशरूम को ताले लगने की वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। लारी अड्डा में मुसाफिरों के लिए पीने के लिए पानी का भी कोई इंतजाम मौजूद नहीं। शोरकोट में इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस लारी अड्डा में बस स्टैंड टूट फूट का शिकार, जबकि लारी अड्डा में जनाना इंतजार गाह और वाशरूम को ताले लगने की वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। लारी अड्डा में मुसाफिरों के लिए पीने के लिए पानी का भी कोई इंतजाम नहीं। लारी अड्डे की दीवार भी गिर चुकी है और जगह जगह कूड़े करकट के ढेर नजर आते हैं। लारी अड्डे के दुकानदारों का कहना है कि चंद मुसाफिर आगे आते हैं तो बाहर गर्मी में खड़े रहते हैं। लारी अड्डे में इंतजामात अच्छे ना होने की वजह से जगह जगह प्राइवेट बस स्टैंड बन चुके हैं। हमने लारी अड्डे के अंदर दुकानें किराए पर ले रखी हैं, मुसाफिर ना आने से काम बंद पड़ा है। लारी अड्डे के दुकानदारों का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर उसका फौरी नोटिस लें। और इधर समुंदरी में हादसा पेश आया। हादसे में 60 साला बुजुर्ग शख्स मौके पर ही जाम बहक हो गया। जाम बहक बुजुर्ग शख्स की शनाख्त शफी मोहम्मद के नाम से हुई। जाम बहक शख्स का ताल्लुक 465 गाफ बे से बताया जाता है। वकुआ थाना सिटी के इलाका निजी मैरिज हॉल के करीब पेश आया। जाम बहक शख्स के लवाहकीन कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। लवाहकीन लाश को अपने घर नवाही गांव ले गए। सादिकाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाने में सदर पुलिस के श्राइन पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां। 8 इश्तिहारी मुजरिमान समेत 34 मुलजिमान गिरफ्तार। 5,25,000 रुपए का माल मसरूका बरामद। 11 मंशियात फरोश भी धर लिए। सादिकाबाद में थाना सदर पुलिस की श्राइन पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 8 मुजरिमान इश्तिहारियों समेत 34 मुलजिमान गिरफ्तार। 5,25,000 रुपए का माल मसरूका बरामद। 11 मंशियात फरोश भी धर लिए। चालू भट्टियां, शराब, भंग और असला बरामद। मुकदमा दर्ज। अयाज महमूद खान लुगारी ने थाना सदर में सादिकाबाद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि SHO थाना सदर सादिकाबाद मोहम्मद रमजान और उनकी टीम में शामिल सब इंस्पेक्टर हाफिज नूरुद्दीन संगीशा, ASIs मोहम्मद आसिफ भट्टी, राना आशिक मसूद, मोहम्मद इशफाक और दीगर एहलकारों ने रवां माह के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए संगीन मुकदमात में मतलूब 8 मुजरिमान इश्तिहारियों समेत 34 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। 11 मंशियात फरोश भी शामिल हैं, जिनके कब्जे से 5,25,000 रुपए का माल मसरूका, जिसमें मोटरसाइकिल्स, मवेशी, नकद रकम और दीगर सामान शामिल हैं, बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिया। जबकि मुलजिमान से 2 चालू भट्टी शराब, 211 लीटर कुशीदा शराब और भंग बरामद हुई। 4 मुलजिमान से 4 पिस्टल, 12 बोर और 8 कारतूस भी बरामद हुए, जिस पर मुकदमा रजिस्टर कर लिए गए। उन्होंने कहा कि इतने कम अरसे में ये कारकर्दगी बेहतरीन है। मजीद कार्रवाइयां जारी है, जिससे अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं KPK से। ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ ज़ई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ऑफिसर DPO जहांज़ेब महमद ने DRC का दौरा किया। इस मौके पर चेयरमैन अजीजुल्लाह, लीगल एडवाइजर एडवोकेट जावेद हसन समेत कौंसल और जूरी मेंबरान मसाइल के हल के लिए आने वाले फरीकैन भी मौजूद थे। लीगल एडवाइजर DRC ने मुसालहती कौंसल के कारकर्दगी बारे में DPO खानज़ेब महमद को ब्रीफिंग दी, जबकि DPO कर्क ने कौंसल के चेयरमैन समेत तमाम मेंबरान और फरीकैन के साथ मुलाकात की। मसाइल के हल के लिए आने वाले फरीकैन से मुसालहती कौंसल के किरदार के बारे में दरियाफ्त किया। DPO कर्क ने इस मौके पर अपनी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुसालहती कौंसल हमारे सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, जिसको कानूनी हैसियत हासिल है। इस कौंसल पर आवाम और फरीकैन का एतमाद खुशाइन है। उन्होंने कहा कि मुसालहती कौंसल सस्ते इंसाफ का एक बेहतरीन जरिया है, जहाँ पर आम लोगों को बगैर इजाजत के इंसाफ मुहैया होता है। लिहाजा अवाम अपने मसाइल के हल के लिए मुसलहती कौंसल से रजू करें। DPO करक ने कहा कि DRC के लिए मौजूदा वसाइल के तहत तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। एक और खबर है पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ ज़ई की रिपोर्ट के मुताबिक नशे से पाक पेशावर मुहिम पेशावर सदर के ताजर ने कमिश्नर पेशावर के हाथ मजबूत करने के लिए मुफ्त खिदमात पेश कर दी। फेज 2 मरहले में सेहतियाब अफराद को रोजगार देने, मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ निशानदही के लिए मरकजी तंजीम तहफ़्फ़ुज़ ताजरान के सदर हाजी अब्दुल नसीर की सरबराही में कमिश्नर पेशावर डिवीजन रियाज खान मासूद के शाना बशाना खड़े रहने का अज़म किया। कमिश्नर पेशावर डिवीजन रियाज खान मासूद के ने गुज़श्ता रोज़ पेशावर सदर के शफी मार्केट के सदर, जो कि अंजुमन ताजरान खैबर पख्तूनख्वा के मरकजी सदर भी हैं, क़यादत में कमिश्नर पेशावर डिवीजन रियाज खान मासूद से मुलाकात की। मुलाकात में डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफी अल्लाह खान भी मौजूद थे। इस मौके पर हाजी अब्दुल नसीर और दीगर ताजरान ने नशे से पाक पेशावर मुहिम शुरू करने पर कमिश्नर पेशावर डिवीजन रियाज खान मासूद का शुक्रिया अदा किया।
اور اسے زبردست الفاظ میں خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اجلاس میں کمشنر پشاور ڈویژن ریاض خان ماسود نے تاجروں کے مطالبات پر شفیع مارکیٹ میں انسانی جانوں کے لیے خطرہ بننے والے بجلی کے لٹکتے تاروں کی تبدیلی، بازار میں 4 نئے ٹرانسفارمر کی تنصیب، بازار میں سیکیورٹی کے لیے CCTV کیمروں کی تنصیب اور بازار میں چوری کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے 3 خواتین لیڈی پولیس اہلکاروں کی تعیناتی کے لیے وابٹا اور CCPO پشاور کو مراسلے جاری کرنے کے احکامات جاری کیے، جبکہ مہینے میں ایک دن سستے آٹے کا ٹرک بازار میں بیچنے کے لیے ڈپٹی کمشنر پشاور کو ہدایت جاری کر دی۔ اور ادھر وزیر آباد میں اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد کی رہائش گاہ کے قریب لگائے گئے درخت اور پودے ریلوے پولیس اہلکار کاٹنے لگے، اہل علاقے کے منع کرنے پر بدتمیزی پر اتر آیا اور دھمکی دینا شروع کر دی۔ جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ریلوے کالونی میں واقع اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد کی رہائش گاہ کو جانے والے راستے پر کچھ عرصہ قبل میونسپل کمیٹی انتظامیہ نے پودے لگائے جو اب بڑے ہو چکے ہیں۔ ریلوے پولیس کے ملازم رانا شوکت نے بکریاں پال رکھی ہیں جن کے لیے وہ روزانہ کی بنیاد پر درخت کاٹ کر بکریوں کو کھانا کھلاتا شروع کرتا ہے۔ جب علاقہ مکینوں نے درخت کاٹنے سے منع کیا تو بدتمیزی پر اتر آیا اور دھمکیاں دینا شروع کر دی، جس کی فوٹیج آن نیوز نے حاصل کر لی، جس میں واضح وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں شکایت کرنی ہے کر لو، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ علاقہ مکینوں نے کہا کہ حکومت درخت لگانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے تاکہ ماحولیاتی آلودگی سے بچا جا سکے، اور IG ریلوے پولیس، DSP لاہور، SP ریلوے، AEN اور دیگر ریلوے کے اعلیٰ افسران سے مطالبہ کیا کہ مذکورہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے اور تبادلہ کیا جائے تاکہ علاقے کی خوبصورتی بحال رہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ پولیس ملازم عرصہ 15 سال سے وزیر آباد میں ہی تعینات اور رہائش پذیر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔